अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बड़ी अहम इस लिहाज से है कि जब भी आप सुबह के वक्त अपना नाश्ता बनाते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप ब्रेड ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अमूमी तौर पे 3 किस्म की ब्रेड नज़र आती है। एक होती है प्लेन ब्रेड, एक होती है मिल्की ब्रेड और एक होती है ब्रांड ब्रेड। तो जहन में आता है कि इनमें से कौन सी वो ब्रेड है कि जो आपकी सेहत के लिए ठीक है और कौन सी वो है जिसको आपको नहीं, जिसका इंतखाब करना चाहिए। तो इसमें हम थोड़ी सी मोटी मोटी अगर बात करते हैं एज ए डॉक्टर, तो हम कहते हैं कि आपने जो भी ब्रेड का इंतखाब करना है तो आपने 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि जो ब्रेड आप ले रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या रेशो है फाइबर के तनासब से, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है और फिर फाइबर कितना है। यानी कोई भी वो ब्रेड जिसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा और जितना होगा उसी के साथ साथ उसमें फ़ाइबर भी ज़्यादा होगा तो वो ब्रेड आपके लिए ठीक है। और दूसरा फैक्टर जिसको हम तवज्जो देते हैं वो है कि हर ब्रेड जब आप ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर लिखी होती है एक वार्निंग, वो होता है ग्लूटेन सेंसिटिविटी, कि वो लोग जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो वो इस ब्रेड का इस्तेमाल ना करें, उनको ये मसला करेगी। इस पर हम वीडियो के आखिर में थोड़ी सी बात कर लेंगे। अब जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का ताल्लुक है तो इसकी बुनियाद हम बनाते हैं होल व्हीट रोटी, वो पूरी गंदम की जो रोटी होती है जिसको हम देसी रोटी कहते हैं। ये अक्सर डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं आपको कि आप उसका इस्तेमाल करें, कि आपकी आंतों के लिए, आपकी सेहत के लिए वो बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट का जब तनासब देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक 40 ग्राम की होती है ये जो होल व्हीट रोटी होती है, देसी रोटी होती है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कैलोरीज जो हैं 114 होती हैं, कार्बोहाइड्रेट 18.5 होता है ग्राम, फाइबर 2.7 ग्राम होता है, प्रोटीन 3.4 ग्राम होती है, फैट जो है 3.7 ग्राम होती है और इसके अंदर बेतहाशा मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट की तरफ वापस आएँ तो 18.5 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फाइबर जो है वो 2.7 ग्राम है। अभी ये चीज़ पे आपने फोकस रखना है। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट इतना है और फाइबर भी है तो इसलिए आप कहा जाता है कि क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छा खासा है और इसका प्रोपोर्शन जो है वो बेहतर है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में है ये फाइबर कार्बोहाइड्रेट के अंदर, क्योंकि इसको हम शुमार करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि देसी गंदम की रोटी आपके लिए अच्छी है। अब हम जायज़ा लेते हैं कि जो ये ब्रेड्स होती हैं तो इनके अंदर क्या सूरत हाल है, यानी इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पे ही बात को रखूंगा। बाकी लिखा हुआ आप देख सकते हैं रोक के कि इसके अंदर क्या क्या होता है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे अगर प्लेन ब्रेड अगर आप लें, एक जो प्लेन ब्रेड का जो 100 ग्राम होता है, कैलोरीज उसमें 333 होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है 69 और 69 के अंदर फाइबर जो है वो 0.14 है। अब आप ये अंदर इसको रोटी के साथ कंपेयर करते जाएं तो आपको समझ आती जाएगी कि हमें कौन से वाली ब्रेड लेनी है, यानी कितना कार्बोहाइड्रेट है और कितना इसके अंदर फाइबर है उसके तनासब से। तो प्लेन ब्रेड के बाद हम बात करते हैं मिल्की ब्रेड की। मिल्की ब्रेड जो है उसके 100 ग्राम में कैलोरीज होती हैं 138, कार्बोहाइड्रेट होता है 19.6 इसके अंदर होता है। अब ये जो 19.6 कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है इसमें 0.2, यानी 0.2 है। इसमें देखें कार्बोहाइड्रेट कम है लेकिन फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो प्लेन ब्रेड से मिल्की ब्रेड बेहतर ब्रेड बन गई। अब सबसे आखिर में जो ब्रेड है उसको हम ब्रांड ब्रेड, आमतौर पे इसको ब्राउन ब्रेड भी लोग कहते हैं। तो ब्रांड ब्रेड जो है अगर उसकी बात करें तो ब्रांड ब्रेड का जो एक 100 ग्राम है उसके अंदर कैलोरीज हैं 251, कार्बोहाइड्रेट है 48, लेकिन फाइबर इसके अंदर है 0.53। अब प्रोपोर्शन देखें, कार्बोहाइड्रेट अगर कम हुआ है तो फाइबर बेहतर हुआ है, तो इसका मतलब है यही वो ब्रेड होती है। जाहिर है कि आपका डॉक्टर आपको बेहतर बताएगा आपकी सूरत हाल के हिसाब से, लेकिन सिलेक्शन जब आपने करनी है देसी गंदम की रोटी या होल व्हीट जो रोटी होती है, होल ग्रेन रोटी जो होती है, उसके तनासब में, तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर ये अमूमी तौर पे हर दुकान पे आपको ये बड़े स्टोर पे, बेकरीज पे ये 3 किस्म की आपको मिलती हैं, तो कोई भी वो ब्रेड जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट का तनासब बहुत ज़्यादा ना हो, तो वो जो आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छी, यानी उसको शुमार किया जाता है। तो इसलिए आपकी सिलेक्शन में ये चीज़ हेल्प करेगी। तो हर एक के ऊपर ये क्यों लिखा होता है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी का, आखिर क्या वजह है? देखें,
एक बड़ा मसला आजकल बना हुआ है कि अगरचे दुनिया में हर 100 में से एक जो लोग होते हैं, A1% जिसको कहेंगे, तो उनको ग्लूटेन की सेंसिटिविटी होती है। एक सीलिएक डिजीज़ आपने सुना होगा कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है कि जिसमें आपकी आंतों के कुछ हिस्से ख़ास तौर पे जो इब्तदाई, जिसको डुओडेनम या डुओडेनम हम कहते हैं, तो वो ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन होती है गंदम के अंदर, जो बाजरा होता है इसके अंदर, इन तमाम चीज़ों के अंदर। तो इसी तरह से ब्रेड के अंदर भी होती है, वो रोटी के अंदर भी होती है। इस ग्लूटेन की वजह से वो लोग जिनको सीलिएक डिजीज़ होती है तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है इन चीज़ों को खाने के बाद। उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है और बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो 1% लोगों में ये मसला होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या बन रहा है कि लोग जो है ना, वो जिनको भी ये थोड़ा सा खाने के बाद पेट में गैस बनेगी, वो कहते हैं जी हमें तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। लेकिन जब उनके टेस्ट करवाए जाते हैं तो पता चलता है कि इनको तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं है। वो टेस्ट कौन से होते हैं? वो टेस्ट जो होते हैं उसमें एक टेस्ट को हम कहते हैं IgA टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज 2 एंटीबॉडी, यानी IgA एंटी TTG2 भी कहते हैं। ये बढ़ जाता है, ब्लड IgA लेवल, इम्यूनोग्लोबुलिन A लेवल इनमें कम होता है। इसी तरह से IgG एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडीज़ करवाते हैं टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज के अगेंस्ट, इसको कहते हैं हम IgG TTG। और सबसे आखिर में एंटीबॉडीज़ टू डी एमाइनेटेड, यानी ये भी करवा सकते हैं आप ग्लाइडिन पेप्टाइड, जिसको एंटी DGP कहते हैं। जब ये एंटीबॉडीज़ करवाई जाती हैं तो पता चलता है कि वो लोग जो यानी 10% दावा करते हैं कि हमें तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, तो एक्चुअली उनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं होती। बल्कि एक और मसला होता है जिसको हम फोडमैप कहते हैं। फोडमैप क्या होता है? फर्मेंटेबल ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड पोलिएप्स या पोलियोल्स। तो ये मसला वो होता है कि जिसमें ये जो मीठी चीज़ें होती हैं, इनके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के शुगर होते हैं, तो लोगों को उनसे एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उनको पेट का फारा होता है और ये चीज़ें होती है। अच्छा, क्यों बात इतनी ज़्यादा मैंने की है ग्लूटेन सेंसिटिविटी पे? अब लोगों के दिमाग में ये होता है कि उनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, हकीकत में उनको नहीं होता, जिसकी वजह से उनको बेवकूफ़ बना के बहुत सारी वो चीज़ें दे दी जाती हैं, फ़रोख्त कर दी जाती हैं कि जी ये तो ग्लूटेन फ्री है, अगरचे उनको फ़ायदा कोई नहीं होता उस ग्लूटेन फ्री का। तो अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो एक तो आपके ये टेस्ट किए जाते हैं, या फिर हो सकता है आपका डॉक्टर आपके एंडोस्कोपी करके तो बायोप्सी कर ले, आपकी जो आंत मुतासर होती है उसका हिस्सा लेके, तो उसका मुआयना करने से पता चल जाता है। वरना ग्लूटेन सेंसिटिविटी सिर्फ 100 में से एक बंदे को होती है, और बाकियों को जो छोटा मोटा मसला होता है वो हर चीज़ खाने से होगा। तो जब आप मार्केट में जाते हैं और आपने ब्रेड को जो पसंद करना है, एक तो पहला क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि फ़ाइबर उसमें कितना है और कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसका तनासब कितना है। फ़ाइबर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ब्रेड के इस्तेमाल के बाद, रोटी के इस्तेमाल के बाद आपका मैदे में गैस बनती है, आपको उल्टी की कैफियत होती है, तो बजाय इसके कि आप खुद ही ये फैसला कर लें गूगल पे सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद कि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। तो हो सकता है वो आपको बता दें कि नहीं ये एक आम सी चीज़ है, ताकि साइकोलॉजिकली या ज़हनी तौर पे आपको सुकून हो जाएगा और फिर ये अलामात भी ऑटोमेटिकली दब जाती हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है, जिसको IBS कहते हैं, तो उनकी अलामात आ रही होती हैं, वो गलती से समझ बैठते हैं कि ये हमें तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी होगी। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।